बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और मैं अभी बनी गाला चौक से आया हूँ। उसके सारे ताज़ा तरीन मनाजिर मैं आपको बताता हूँ जनाब। वहाँ पे कोई यूथिये इकट्ठे हैं काफ़ी तादाद में और कहा जा रहा है कि जी खान साहब। अच्छा, अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं बनी गाला चौक के और ये मुख्तलिफ़ हवाले से ये मनाजिर हैं। उनके मुख्तलिफ़ रहनुमा फवाद चौधरी साहब भी वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, वो जो मुराद सईद साहब हैं वो कोई एक मोटरसाइकिल पे पहुँचे, वो बाइकिया शाइकिया नहीं होते उस टाइप के मोटरसाइकिल पहुँचे। फिर उसके बाद जनाब वो आमिर कियानी साहब भी को गुफ्तगू कर रहे थे और वो सारा कुछ, और बाकी भी उनके रहनुमा यूथियों को पहुँचने का हर बंदा कह रहा है, ख़ुद वो पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, दो चार रहनुमा भी पहुँचे हुए हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब मसला ये है कि जो जियो ने रिपोर्ट किया है कि जी बनी गाला में खान साहब नहीं है और वो भाग गए हैं, मतलब इमरान नियाज़ी भाग गया है, ठीक है जी। और पता नहीं अब वो जलसे से आते हुए भागा या जिधर भी राह फरार अख्तियार की, पंजाब में हैं या वो पेशावर में हैं या इस तरीके से। गरीदा फ़ारूकी साहबा ने भी ट्वीट की, हामिद मीर साहब ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कि वो यहाँ पे नहीं है, एजाज़ सैयद साहब ने भी कहा कि यहाँ पे नहीं है। कुछ और बातें हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले ये जो सूरत हाल है ना दिलचस्प, इससे आपको मैं पूरा आगाह कर लूँ। अब बात ये है कि यूथिये कहते हैं जनाब यहीं पे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं बहुत सारे कि इधर नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब शहजाद इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया कि मुझे तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े रहनुमा ने कहा कि जी मैंने आईजी साहब से, इस्लामाबाद आईजी से कंफर्म किया और उन्होंने कंफर्म किया आईजी ने कि मेरे पास इमरान खान के अरेस्ट वारंट मौजूद हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात। अब बनी गाला चौक जिसने देखा हुआ है वो बनी गाला चौक पे रुके हुए हैं, आगे तो वो सबको नहीं जाने दे रहे, कुछ लोगों को वो आगे जाने दे रहे हैं। तो अब यूथिये कहते हैं भाई यार वो वहाँ पे हैं और बाकी लोग कह रहे हैं बहुत सारों से मैंने बात की ज़राए से, उन्होंने कहा वो नहीं है भाई, वो भाग गए हैं। अच्छा, अब मैंने आपके सामने ये चीज़ रखनी है। अब कुछ लोगों ने उन्हें चैलेंज दिया है, गरीदा फ़ारूकी साहबा ने, बाकी लोगों ने, कुछ लोगों ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा चैलेंज दिया है यूथियों को कि अगर इमरान खान इधर हैं तो उनकी ताज़ा तरीन वीडियो जो है ना बनी गाला से जारी करें, बाकी आप जो रहनुमा जो पहुँचे हुए हैं उनके साथ जारी करें और डेट टाइम सब कुछ दिखाएं, बनी गाला का वो सारा कुछ दिखाएं और कहें, वो पता चल जाता है कि जी ताज़ा तरीन वीडियो है, वो आप जारी करें, नहीं तो बिल्कुल कोई नहीं मानेगा। माफ़ कीजिएगा, यूथियों को वैसे उन्होंने जलील करवाना होता है, वो हर जगह पे जलील करवा रहे हैं यूथियों को और ख़ुद वहाँ से नस गए हैं। अच्छा, अब उनको एक चैलेंज मिला है। अब इस चैलेंज पर क्या किया, अब उन्होंने क्या है मैं अब आपको बताता हूँ। ये फवाद चौधरी साहब की आप वीडियो देख रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब नीचे बैठ के एक इंटरव्यू दे रहे थे शार्ट सा, और उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि मैं अभी ऊपर से आया हूँ और खान साहब बिल्कुल इधर हैं, बनी गाला में हैं, बड़े हाई स्पिरिट में हैं। ये सारा ये आपने देखा भी होगा, मेरे पास इसकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं इसको म्यूट करके सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। और कह रहे हैं कि जनाब जियो वाले, उनसे पूछा कि जी जियो वाले तो कह रहे हैं कि वो नस गया है, तो अब वो कह रहे हैं कि जियो वालों को कहें कि कभी झूठ ना बोला करें, कभी हलाल का रिस्क भी खा लिया करें, हर वक्त झूठ पे चलते हो ये वो। मैं अभी ऊपर से आया हूँ तो खान साहब जो है ना वहीं पे मौजूद हैं और बड़ी हाई स्पिरिट में है। खान साहब उधर ही पुशअप निकाल रहे हैं, वो आपको पता है ना कि पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था, तो खान साहब पुशअप लगा रहे थे, खान साहब नीचे नहीं आए थे डर से। अच्छा, नियाज़ी का वैसे भी भागने का एक्सपीरियंस है, वो तो दीवार भी फलांग लेते हैं ना। एक दफ़ा उन्होंने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया था, वो क्लिप भी मौजूद है, उन्होंने कहा कि पुलिस आई मुशर्रफ के ज़माने में, मैं दीवार फलांग गया, बहनों को अकेला छोड़ गया, बीमार बाप को अकेला छोड़ गया। वो कहते हैं उनके पुलिस मेरे घर में आ गई थी, मेरे बीमार बाप को ये किया वो किया, जदोकोब किया, मेरी बहनों को जदोकोब किया, कमरों तक आ गई, नियाज़ी भाग गया, दीवार जो है ना फलांग के भाग गया नियाज़ी। अच्छा, अब बात क्या है, असल में मसला ये है कि जो कौम यूथ के बाकी रहनुमा हैं वो कह रहे हैं यार किसी तरीके से ये रात हम ऐसे गुजारें कि हम कहें कि जी नियाज़ी इधर है, नियाज़ी तो उधर है नहीं,
और हम कहें कि जी नियाजी इधर है क्या, क्योंकि हमारी बेइज्जती भी ना हो। नियाजी अभी जलसे में कह चुका है कि मैं तो गिरफ्तारी से नहीं डरता। और इसी वीडियो में जो मैंने आपको दिखाई है, फवाद चौधरी ने भी कहा है कि उनको कहा गया कि जी FIR कट गई है तो आप कहीं और चले जाएं पिंडी के जलसे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर ही रहूंगा, बनीगाला में आऊंगा, जिसको अरेस्ट करना है कर ले, अब पता चलेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब बार बार लोगों ने चैलेंज दिया ना कि कोई वीडियो लगाओ, उन्होंने ये वाली तस्वीर लगा दी। ये कौमी यूथियों ने ये वाली तस्वीर लगा दी। पकड़े इस तरह से गए कि अब आप उस वीडियो में कपड़े देखें, कपड़ों का रंग फवाद चौधरी का तो वो मलेशिया टाइप रंग है, ग्रे टाइप है, जो भी है, काले कपड़े हैं उनके, मलेशिया टाइप रंग है उनका जब वो बैठे हैं तो ठीक हो गया। लेकिन इस तस्वीर में जरा गौर से देखें, जो फवाद चौधरी साहब बैठे हैं उनके सफ़ेद जो पीले कपड़े हैं। अब वो हमारे दोस्त हैं शफात साहब, उन्होंने जो है ना उन्होंने कहा, ये इफ्तिखार दुरानी ने पहले तस्वीर लगाई ना, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है, ये कौन सी साइंस है कि अभी तो नीचे बैठ के बनीगाला चौक पर फवाद चौधरी ये इंटरव्यू दे रहे थे और उनके कपड़े ब्लैक थे या मलेशिया थे या ग्रे थे जो भी, और ऊपर वो गए खान साहब से मिलने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो उनके कपड़े पीले या वाइट हो गए। तो अब बड़े वो जो है ना वो इफ्तिखार दुरानी ने वो तस्वीरें डिलीट कर दी, पूरा ट्वीट डिलीट कर दिया। ये यूथियों की ये है असलियत, ठीक हो गया ना। अब मसला ये है, थोड़ा सीरियस बात पे आ जाएं। अब आप कहेंगे कि अभी तक नकवी साहब आप नॉन सीरियस बात कर रहे थे, पर यूथियों की जो भी बात हो तो इसी तरह से यूथी हैं ही नॉन सीरियस, उनका लीडर ही नॉन सीरियस है। सीरियस इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं भाई जरदारी साहब उनको इनकी इस गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ हैं। भाई मैं खुद हैरान हूँ कि अभी राना सनाउल्लाह साहब शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में कह रहे थे शाम में कि ये इस इमरान खान को तो शहबाज गिल से भी पहले गिरफ्तार होना चाहिए था। भाई कि गिरफ्तार किसने, शहजाद इकबाल ने करना था, आप लोगों ने करना था ना, आप क्यों नहीं किया। अच्छा, फिर बताया जा रहा है जनाब कि भाई हमारे दोस्त एजाज सैयद ने भी बताया कि जरदारी साहब जो है ना रिलेक्टेंट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और नून लीग अपनी बुनियाद पर गिरफ्तारी करती नहीं। मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही चुप हैं, वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, और बाकी जो है ना वो कह रहे हैं कि हमने तमाम के तमाम इन स्टेक होल्डर्स को ना गिरफ्तारी पर हमने पूरे अच्छा, मुझे पता चला है कि जो कंट्रोल टावर है ना, जो जिनको न्यूट्रल्स ये बोलते हैं यूथिए, तो वो जो है ना वो कह रहे हैं कि जी आप अगर आपने को गिरफ्तार करना है तो कर, ज़रा बता रहे हैं आपने करना है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, हम उसको कंट्रोल करेंगे। ज़ाहिर है उनकी ड्यूटी है, ठीक हो गया। अच्छा, ज़रा बता रहे हैं। अब बात ये है, मैं एक सवाल करता हूँ, ये आप सारों की जो ऐसी तैसी फेरी थी इमरान खान ने, और आपको एक केस में बुलाते थे नैब वाले और दूसरे में गिरफ्तार कर लेते थे, तो क्या इमरान खान अपने इत्तेहादियों से, बाप वालों से, MKM से, क्यू लीग से, बाकी सारों से पूछ के करते थे? नहीं ना। कभी पूछा था उसने कि यार मैं शहबाज शरीफ साहब को एक केस में बुला रहा हूं और दूसरे में गिरफ्तार करवा रहा हूं, कभी FIA तो कभी नैब, तो एक से एक दर्जनों आपके लिए, आप यही डिज़र्व करते हो। दोबारा अगर उसकी गवर्नमेंट आई, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ ना हुआ, आपको फिर इसी तरीके से खुदे लाइन लगाएगा, आपको इसी तरह से जलील करेगा। आप यही डिज़र्व करते हो, आप इसी चीज़ के मुस्तहिक हो कि इसी तरह से जलील होते रहो। भाई ये भी कोई बात है? या तो कहो कि जी मेरिट पे नहीं है, गिरफ्तारी बनती भी नहीं है, उस पर 780A लगा दिया मुकदमा। अब वो कल क्या करेगा? कल ये करेगा किसी बिल से निकलेगा या पिंडी से, पिशावर से, कहीं से, इस्लामाबाद से, वो अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवाएगा, फिर आपका मुंह चिढ़ाता हुआ बनीगाला आएगा, फिर वो बेल बिफोर अरेस्ट 2-3 दफ़ा तो आगे हो जाएगी, फिर उसके बाद कोई उसका खैर खा हम ख्याल में से उठेगा और वो कहेगा कि तुमने ये 780A दहशतगर्दी का लगाया कैसे है दफ़ा, ये दफ़ा कैसे लगाई है दहशतगर्दी वाली, इसको तो क्वैश कर दो, इसकी इस दफ़ा को निकाल दो। उन्होंने इस दफ़ा को चैलेंज कर देना है और वो दफ़ा फिर। मैं हैरान हूँ, अगर ये गिरफ्तारी करनी थी तो ये ड्रामाबाजी क्यों की गई?
ये ड्रामाबाजी क्यों हुई है? ये ड्रामाबाजी आपको नहीं पता कि कल की ये तकरीर है, इमरान खान ने रात को तकरीर की, रातों रात हमने देख लिया कि एक एप्लीकेशन आ गई। भाई रातों रात क्यों नहीं कट सकती थी एफआईआर? एफआईआर वो गए वहां पे जलसे पे और पीछे कटी एफआईआर। इमरान नियाजी साहब यहीं से मैंने खुद देखा उनको कि जब वो बनीगाला से निकल के तकरीबन असर के वक्त जो है ना पिंडी जलसे में जा रहे थे लंबे कारवान के साथ, वो वहां जलसे पे चले गए, पीछे एफआईआर कटी। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने का चक्कर है, ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने का चक्कर है। भाई अगर ये आपने नहीं करना था तो ये ड्रामाबाजी क्यों की? वो कल रात को उन्होंने धमकियां दी आईजी को, डीआईजी को, जज को, खातून जज को। वो बनीगाला में आके रहे, सारा दिन बनीगाला में थे। बनीगाला से जोहर के बाद वो चले असर को वहां पिंडी जलसे के लिए, लियाकत बाग के लिए। वहां पर पीछे एफआईआर कट गई है, ड्रामाबाजी। अब वो पता नहीं वापस आए हैं या फरार हो गए हैं या जिधर भी गए हैं, अब जनाब आप छापे मार रहे हो। क्या इतने आप नाअहल हो कि आपको यह भी पता नहीं है कि वो यहाँ पे है या नहीं है? फिर वो छापे मारने की जरूरत क्या थी? फिर पुलिस की, फिर पूरी भाई अब आप अंदाजा करें कि जी वो बाहर के किसी लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। ये यूथ है जो इतने सारे इकट्ठे हो गए, इनको इधर आने की इजाजत किसने दी? वो पूरे का पूरा रोड ब्लॉक करके खड़े हैं, पूरा चौक ब्लॉक है वहां पे। बनीगाला में इतने सारे मकीन हैं जो कि ग्रीन बनीगाला में रहते हैं, उनका दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है, उनको कोई नहीं, उनको मुसीबत बनी हुई है। और ये सारा कुछ ये पुलिस और ये इंतजामिया और हुकूमत और वजीर दाखिला और वजीर आजम साहब ये जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, उनको इतना सारा 24 घंटे का टाइम दिया गया, तकरीबन 20 घंटे का, कि आपको इजाजत है कि आप नस जाओ। आप उस वक्त क्यों नहीं आते थे? और आप वो पूरे मुल्क से जनाब दावत दे रहे हैं यूथियों को कि आप बनीगाला चौक पहुंचो, और वो यहाँ पे है ही नहीं। कल वो किसी बिल से निकलेंगे और वो जनाब अभी तक आप आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि जनाब चाचा जी आपकी तरफ से इजाजत है, मामा जी आपकी तरफ से इजाजत है, भाईजान आपकी तरफ से इजाजत है। आप ऐसा करो, आप पूरे बनीगाला के एक एक घर का जो है ना नाक करो, घंटी बजाओ, उनसे कहो कि इजाजत है हम इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। अब मैं देख रहा था टिकर चला रहे हैं, कभी वो उसकी शहबाज गिल की एक वीडियो आ रही है, कभी दूसरी वीडियो आ रही है, कभी एक टिकर। अब जियो पे टिकर चला रहे थे, शहबाज गिल ने खाना खा लिया। जराए मैं कहता हूं ऐसी प्लानिंग पे लानत है, ठीक है ना? शहबाज गिल ने खाना खा लिया, ये खाना ये कोई अनोखा कैदी है, ये कोई अनोखे लाडले हैं कि इस तरीके से जनाब शहबाज गिल ने अब खाना खा लिया, अब उसने मटन मांग लिया, अब उसने कपड़े चेंज कर लिए, अब वो फाइलें देख रहा है, अब वो इस तरीके। आप इतने बैक फुट पे आ चुके हैं, आपकी इमरान खान ने ऐसी की तैसी करके रख दी है, आप सारे के सारे इतने बैक फुट पे आ चुके हैं कि और तो और शहबाज गिल के हिसाब से भी आपको सफाइयां देनी पड़ रही हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ही शोशा छोड़ देते हैं। उन्होंने जनाब भूख हड़ताल कर दी है कि कोई नहीं होती। शहबाज गिल ने भूख हड़ताल कर दी, एवं ही शोशा छोड़ दिया। उसके बाद उनके मटन की आ रही हैं वीडियोस, उनके खाना खाने की खबरें आ रही हैं, उनके अखबार पढ़ने की आ रही हैं, उनके पानी पीने की, उनके फ्रूट खाने की, ये सारा कुछ ये चक्कर चला रहे हैं और आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं जितनी देर वहाँ खड़ा रहा, मैंने ये असेसमेंट की, मैंने कहा कम से कम ये आज तो गिरफ्तारी नहीं होती। गो के फवाद चौधरी ने भी ट्वीट की है कि सुबह के वक्त गिरफ्तार करने का प्लान इनका है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे वही लगता है कि फिर जो है ना हमारे दोस्त हैं जाहिद गिशकोरी साहब, वो कह रहे हैं कि इस हफ्ते तो गिरफ्तारी होनी ही नहीं है। भाई अगर होनी है गिरफ्तारी तो गिरफ्तार करो, ये ड्रामेबाजी ना करो, पूरे मुल्क को इस तरीके से स्टैग्नेट ना करो। और कोई लोग कह रहे हैं कि जनाब इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा, फलां चीज़ कर दी जाएगी, क्या होगी क्या मैं तो मुझे समझ नहीं आती। आप उसकी गिरफ्तारी को भी इतने हीरो बना के पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये मैं इसकी मुझे तो समझ कोई नहीं आती। शायद आपको आए तो मुझे समझा दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।